गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर प्रतिमा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट जो क्लास थी मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लासेस में सबके लेके आने वाली हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, सारे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे टॉपिक्स मैं प्रीलिम्स वाले कवर करने वाली हूँ। बट मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री आपकी जो बेसिक है वो स्टार्ट होती है क्लास 6th से, और मैंने अपने चैप्टर 1 30 मिनट्स में आपको पूरा पढ़ा दिया था। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं उसमें क्या क्या बताया जाता है सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लियर पीपल। ठीक है, इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको क्या क्या पता चल जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। आप इस चैप्टर में जानने वाले हो कि जो पुराने जमाने के लोग थे ना, जो अर्लियर पीपल थे, जब हमारा लाइफ शुरू हुई थी ओरिजिन से, जब वो खाते पीते क्या थे, ठीक है, किस तरह से उन्हें फूड मिला, किस तरह से उन्हें पानी मिला, ये तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता ही चुकी हूँ। इस चैप्टर में थोड़ी सी एडवांस बात करेंगे कि माइग्रेशंस होनी स्टार्ट हो गई, ये भी मैंने आपको बता दिया था। माइग्रेशंस के बाद क्या हुआ वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुत ज्यादा अर्ली पीरियड को क्या कहते हैं, मिडिल पीरियड को क्या कहते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला पीरियड है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ACBC की बात करेंगे, हैबिटेशन की बात करेंगे, और साथ ही जो अर्लियर पीपल टूल्स बताते थे ना, टूल्स बनाते थे, वो वाले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी टेक्निक से वो अपने जो स्टोन टूल्स है ना वो बनाते थे। इसके अलावा इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से चेंज हुआ, जो ग्रास है, लैंड पे जो ग्रास है वो कब से उगनी स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में। और इसके अलावा कुछ ऐसे एविडेंसेस की भी बात करेंगे इस वाली वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी केव्स बनाते थे, किस जगह पे आज वो केव्स मौजूद हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लियर पीपल। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो पुराने लोग हैं उन्होंने रिवर्स खोजनी स्टार्ट करी, रिवर्स की साइड में उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी थी इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल, शेल्टर, ये सब चीज बेसिक उन्हें रिवर्स के पास मिली थी। रिवर्स के कौन से पास मिली थी? ये तो एक तो इंडस और एक विंध्यास हिल्स, ठीक है, और नर्मदा रिवर, ठीक है, इन सब के पास लाइफ स्टार्ट कर दी थी। लोगों ने जीना, ह्यूमन लाइफ ने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था वो माइग्रेट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब सपोज एक नदी है उसके किनारे आप बहुत सालों से रह रहे हैं, अब वहां पर जो फ्रूट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब खत्म होने लगे। ठीक है, रिवर का पानी तो खत्म नहीं हो सकता है, बट जो और सारी चीजें थी ना वो खत्म होने लगी। तो पीपल्स ने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो अपने रिलेटिव से मिलने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ताकि उनके पास जो वहां दूसरी जगह पे जो साधन थे ना, जो खाने पीने की चीजें थी, शेल्टर थे, वो अलग थे, तो उनको मजा आने लगा माइग्रेशन में। ठीक है, वो एक जगह टिक के वो नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, दे नीड सम चेंज। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं, हमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है तो हम घूमने निकल जाते हैं, तो इस तरीके से वो भी करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एनिमल्स की मूवमेंट को फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो एनिमल होता है ना, जो जानवर होता है, वो सबसे पहले क्या देखता है अपने लिए? खाने की चीजें, पानी। जानवर वहीं पर रहेगा जहां पर पानी होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, एनिमल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और वो पानी के किनारे जाने लगे, उनको फूड मिलने लगा, तो एनिमल्स को फॉलो कर करके वो अपनी जरूरतें पूरी करते थे। वो करते थे एनिमल्स की हंटिंग और उनकी ईटिंग भी करते थे। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन आता है IAS के प्रीलिम्स में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बताती रहूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऐसे कौन सी जगह है जहां पर हमें एविडेंस मिले हैं कि जहां पर हंटर हों या फिर जो शिकार करते थे, शिकारी थे। ठीक है, जो पुराने पीपल थे जिस तरह से शिकार करे थे, हमें उसके एविडेंस मिलते थे, हंटर्स के एविडेंस मिलते थे, वो किस जगह पे मिले थे। तो ऐसी 3 जगह है। बेसिकली ये उन 3 जगहों के नाम है जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले थे कि इस जगह पे जो अर्ली पीपल थे वो रहते थे और हंटिंग करते थे। ठीक है, सबसे पहले नाम क्या आता है? भीमबेटका, उसके बाद आता है हंसगी, उसके बाद आता है करनौल केव्स। ठीक है, तो ये वाली जो केव्स है ना, इन तीनों जगहों पर एविडेंस मिले थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस थे उन्होंने सर्च की तो उनको एविडेंस मिले इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद अर्ली विलेजेस, जो बहुत ही पुराने गांव थे इंडिया में, वो उसका नाम क्या था और कहाँ थे? तो वो थे दैट इज इनाम गांव। अभी तो ये 4 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं।
इन जगहों पर एविडेंसेस मिले थे, ठीक है, किसके? अर्ली पीपल के, हिस्टोरियंस को, ठीक है। जब उन्होंने अपने रिसर्च स्टार्ट करी तो इन इन जगह पे, ये वो जगह हैं जहां पर एविडेंस मिले थे कि अर्ली पीपल यहाँ पर रहते थे, खाते थे, हंटिंग करते थे, तो वो वाली जगह ये थी, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेता है, मे बी इन तीनों में से कोई एक नाम हो आपके ऑप्शंस में, आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, ठीक है। मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद अर्ली विलेजेस इन इंडिया, इंडिया में जो अर्ली विलेज था जिसके सबूत मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस को, तो वो था इनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडर्न सिटीज इन इंडिया। सबसे पहले जो मॉडर्न सिटीज बसी थी वो कौन सी थी इंडिया में, कोई बता सकता है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा लिख के, ठीक है। मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो थी मुंबई और दूसरी थी कैलकाटा, ठीक है। ये ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ये वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न सिटीज इन इंडिया, इंडिया में सबसे मॉडर्न सिटीज कौन सी थी? 2 ऐसी सिटीज जो सबसे पहले बसी थी, सबसे पुरानी बसी थी और मॉडर्न बसी थी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट आने लगा था, तो वो था, पहला था मुंबई, उसके बाद था कोलकाता। अब एक टर्म आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर जो कोई क्लास 6 का भी देख रहा है ना बच्चा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अगर बाय चांस आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कैसे आएगा कि सबूत, एविडेंसेस कहाँ पे मिले, किस जगह पे मिले, किस फॉर्म में मिले, इस तरह के आईएएस में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्लास 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन है हैबिटेशन। व्हाट इज हैबिटेशन, ठीक है। तो ये जो हैबिटेशन है ये क्या है, ठीक है। इसको हैबिटेशन भी बोलते हैं और बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। फैक्ट्री साइट्स, हैबिटेशन और फैक्ट्री साइट्स ये एक ही चीज है, ठीक है। वेदर दिस और दिस, ठीक है। तो हैबिटेशन होता क्या है, फैक्ट्री साइट्स होता क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या चीज होती है। देखिए इसका मतलब होता है, हैबिटेशन का मतलब ऐसी साइट्स, फैक्ट्री साइट्स, ऐसी साइट्स जहां पर जो अर्ली पीपल थे वो अपने आप अपने हथियार बनाते थे। स्टोन से अपने हथियार किस तरह से बनाए जाते थे, जिस जगह पे ये बनाए जाते थे उसको बोलते थे हैबिटेशन या फिर फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। वो अपने वेपन्स, अपने स्टोन्स वेपन्स खुद बनाया करते थे इन जगहों के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, आईएएस के प्रीलिम्स में, कि सबसे पहले जो हमें फैक्ट्री साइट या फिर हैबिटेशन साइट मिली थी वो कहाँ मिली थी, तो उसका एविडेंस कहाँ मिला था उसका, ठीक है। तो एविडेंस कहाँ मिला था? भीमबेटका। मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया था, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इन एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका नाम की जगह है, वहां पर एविडेंसेस मिले थे कि जहां पर उनका हैबिटेशन साइट थी या फिर फैक्ट्री साइट्स थी। देखिए अब जो अर्ली पीपल होते थे ना, उनको रहने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए होती थी, जो कहाँ पे मिलती थी, जो उन्हें हीट से बचाती थी, विंड से बचाती थी, आंधी तूफान और जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, फ्लड वगैरह, इनसे बचाती थी। तो उनको इन चीजों के लिए ना, इनसे प्रोटेक्ट होने के लिए उन्हें एक जगह चाहिए थी जहां पर वो सुरक्षित रह सके। और वो जगह कौन सी होती थी? वो होते थे प्लेट्यूज, जिसे हम कहते हैं नेचुरल केव्स। नेचुरल केव्स को ही प्लेट्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास 6 के लिए। बट आईएएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे एक क्वेश्चन निकल करके आता है, वो ये है कि फर्स्ट जो थी ना नेचुरल, फर्स्ट तो नहीं कहूंगी, नेचुरल केव का एग्जाम्पल कहाँ पर है इंडिया में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है, उसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। ये वो रहना पसंद करते थे क्लोज टू द नर्मदा रॉक, ठीक है। नर्मदा रॉक में क्या हुआ, यहाँ पर इन्हें पानी भी मिलता था, इसके अलावा वो जो नेचुरल केव्स या फिर प्लेट्यूज होते थे ना, इन नदियों के पास बहुत सारे उसके एविडेंस मिले हैं हिस्टोरियंस को, जिसने भी रिसर्च की है, ठीक है। तो रॉक शेल्टर्स उन्हें मिलते थे यहाँ पर क्लोज टू द नर्मदा रिवर। दूसरा था विंध्यास हिल, ठीक है। विंध्यास जो हिल्स थे, इसके पास भी हैबिटेशन सेंटर भी बहुत थे, फैक्ट्री साइट्स यानी कि, और वो जो केव्स थी, प्लेट्यूज थे, वो इसके आसपास थे। उसके बाद है डेक्कन वैली, ठीक है।
ये भी एक ऐसी जगह है जहां पर वो सरवाइव करते थे, जहां पर नेचुरल केव्स बनाना पसंद करते थे, ताकि उन्हें रेन, विंड, हीट, वाटर, इन सब से वो उन्हें शेल्टर मिल सके। ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर उन्हें इफेक्ट ना कर सके, इस वजह से वो नेचुरल जो केव है वही प्रेफर करते थे और उनको प्लेट्यूज कहा। एक और बात इसमें से निकल कर आती है कि मैंने आपको ये बता दिया कि वो हैबिटेशन होता था, फैक्ट्री साइट्स होती थी जहां पर ये। अब एक क्वेश्चन है कि लोगों को पता कैसे चलता था, या हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट को पता कैसे चलता था कि ये फैक्ट्री साइट्स या हैबिटेशन सेंटर्स ही हैं कि नहीं। वहां पर वेस्ट मिलते थे स्टोन्स के। ठीक है, अगर आप सपोज कारपेंटर का कोई काम करवाते हो, घर में लकड़ी का काम करवाते हो, तो उसका सबूत क्या होता है, पूरे घर में आपकी गंदगी फैल जाती है, उसके लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसा कुछ हुआ था, हिस्टोरियंस को वहां पर स्टोन्स मिले, टुकड़े होते, मतलब जिसे कहते हैं ना फर्निश्ड करने के लिए जो उसके वेस्ट मटेरियल होते थे स्टोन के, टूल्स को बनाने के बाद वो मिले थे। ठीक है, तो उसको इसलिए हिस्टोरियंस को पता चला कि यहाँ पर फैक्ट्री साइट्स थी या फिर हैबिटेशन था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऐसी टेक्निक्स की जिससे वो अपने वेपन्स बनाते थे, अपने हथियार बनाते थे। तो हथियार वो बनाते थे स्टोन से। ठीक है, ये तो सबको पता है, स्टोन्स वेपन हुआ करते थे। अब टेक्निक्स क्या क्या होती थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जब अर्ली जो लोग थे ना, अर्ली पीपल जब अपने स्टोन्स वाले हथियार बनाया करते थे ना, तो उस टाइम पे 2 मेथड्स को फॉलो करते थे, 2 टेक्निक्स को फॉलो करते थे। वो टेक्निक्स क्या थी, फर्स्ट थी स्टोन ऑन स्टोन और सेकेंड थी प्रेशर फ्लेकिंग। अब ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, 2 टेक्निक्स होती थी। ठीक है, 2 टेक्निक्स में से एक था स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। अब स्टोन ऑन स्टोन क्या चीज थी, अगर मैं अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ूं और दूसरे हाथ में दूसरा और उसको आपस में रगड़ूं सॉरी, रगड़ने का मेरा मतलब है आपस में उसको इस तरह से मैं कोलैप्स करवाऊं कि वो कोई शेप ले ले। ठीक है, उसको फिनिशिंग देना, उसको शेप करना। एक हाथ पे भी स्टोन है, दूसरे हाथ में भी स्टोन है, इसको बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि स्टोन पे स्टोन को मारना। ठीक है, जो कोर होता था ना, जो कोर यानी कि जिसका हमें हथियार बनाना था वो भी हमारे हाथ में है और जिससे हम उसको शेप दे रहे हैं वो भी हमारे हाथ में है। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से स्टोन ऑन स्टोन, ये वाला टेक्निक होता है वेपन बनाने का। दूसरा जो तरीका है वो है प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब है जो कोर होता था ना, कोर स्टोन जिससे आपको वेपन बनाना होता था, वो होता था जमीन पर। ठीक है, वो जमीन पर होता था। और दूसरा जो आपको दूसरा स्टोन जिससे आप उसको शेप दे रहे हो वो आपके हाथ में होता था और आप जमीन के प्रेशर पर उस कोर स्टोन को रखकर, जिसका पर्टिकुलर आपको वो बनाना है, अपना वेपन बनाना है, उसको, उस कोर को आप जमीन पर रखकर उसको शेप दे रहे हो, उसे कहते हैं प्रेशर फ्लेकिंग। यानी कि प्रेशर देके फ्लेक्स जो थे उसके, जो वेस्ट मटेरियल था उसको हटाना और अच्छे से शेप देना। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक्स वो फॉलो करते थे। स्टोन ऑन स्टोन में जो दूसरा स्टोन होता था वो वर्क करता था एज अ हैमर। बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड में 4 तरीके के टाइम पीरियड आते हैं, पर्टिकुलर वो किस एज के होते हैं या फिर कौन से कितने टाइम तक का पीरियड इसमें आता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइम पीरियड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैलियोथिक टाइम की। तो ये जो पैलियोथिक टाइम है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले है पैलियो, इसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो इसको मिला के टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 मिलियंस ईयर अगो से लेकर 12,000 साल ईयर्स तक। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है। उसके बाद ये कवर करता है 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जितनी भी बेसिक ह्यूमन हिस्ट्री है ये कवर करता है 99%। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही वाला टाइम पीरियड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 99% ह्यूमन हिस्ट्री को ये कवर करता है। उसके बाद बात करते हैं मेसोलिथिक की। मेसोलिथिक का मतलब है मिडिल एज। ये अर्ली एज हो गई, ये हो गई मिडिल एज। ठीक है, मिडिल एज यानी कि द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, जब वातावरण में चेंजेस आने लगे उस टाइम को बोलते हैं मिडिल स्टोन यानी कि मेसोलिथिक, जो कि शुरू होता है 12,000 साल से लेकर के 1,000 साल अगो तक।
उसके बाद बात करते हैं माइक्रोलिथिक्स की। माइक्रोलिथिक्स का मतलब है इस टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल्स होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इसको कहा गया है माइक्रोलिथिक्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, टाइनी स्टोन्स। उसके बाद आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 साल अगो, यानी कि 10,000 साल पहले से जो टाइम है उसको कहा जाता है नियोलिथिक। अब नियोलिथिक साइट्स भी कई हमें मिली हैं, जिसकी एविडेंसेस मिले हैं। वो साइट्स कौन सी हैं? तो बेसिकली ये नियोलिथिक साइट्स थी। सबसे पहले था पय्यम पाली, उसके बाद था बुरजाहोम, नेक्स्ट इज मेहरगढ़, चिरांड, महागढ़, हलोर और कोलदीवा। इन सबको नियोलिथिक साइट्स कहा जाता है, जो हिस्टोरियंस ने साबित की है कि ये सारी नियोलिथिक साइट्स है, जहाँ पे कि नियोलिथिक टाइम पीरियड में रहने वाले लोगों के सबूत मिले हैं इन जगहों पर। देखिए सबसे लास्ट में ना मैंने इन चीजों के कुछ कुछ नाम लिख दिए हैं, एक वर्ड उठा के लिख दिया है। इसके पीछे क्या वजह है और क्या स्टोरीज है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए या फिर आपके उस इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए जो कि क्लास 6 में आता है, अगर आप क्लास 6 के लिए के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले है एमपी और साउथ यूपी, यानी कि साउदर्न यूपी में क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें क्या है, तो ये दोनों जो है ना, एमपी और साउथर्न यूपी, साउथ यूपी का जो साउथ का पार्ट है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द केव इन विच द अर्ली पीपल लिव्ड एंड पेंटेड द वॉल्स। वो अर्ली पीपल थे, यहाँ पर रहते भी थे, ऐसे सबूत हैं, इन दोनों जगहों पे ही ऐसे सबूत पाए गए हैं जो कि साबित करते हैं कि यहाँ पर केव्स हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो अर्ली पीपल ने बना रखी है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं ऑस्ट्रिचेस की। ऑस्ट्रिचेस के रिगार्डिंग आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोथिक टाइम पीरियड। ऑस्ट्रिच, अब आप ये सोच लीजिए ऑस्ट्रिच कितनी पुरानी बर्ड है हमारी, जो कि पैलियोथिक टाइम पीरियड से, पैलियोथिक सबसे, जो मैंने आपको बताया था 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर करता है, वो पैलियोथिक टाइम होता है। और जो ऑस्ट्रिच है ना, वो उस टाइम से चली आ रही है। जो फर्स्ट फाउंड हुई थी ना, वो पैलियोथिक टाइम पीरियड में ही हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अर्ली पेंटिंग और कलर्स, ठीक है। अर्ली पेंटिंग आपको पता है पुराने जमाने के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड होते थे, वो पेंटिंग्स बनाते थे जहां वो रहते थे, अपनी केव्स में भी वो पेंटिंग करते थे, ठीक है। तो फाउंड कहां पर हुई थी? जो पहली पेंटिंग थी वो थी, अर्ली पेंटिंग इज फाउंड इन फ्रांस, ठीक है। और उसके जो कलर्स थे, आपको पता है कलर्स किससे बनाए जाते थे? जो कलर्स थे वो नेचुरल हुआ करते थे इनके पेंटिंग के लिए, और वो थे मिनरल्स यूज करते थे, लाइक आयरन कोर और चारकोल वगैरह। मतलब अपनी जो अर्ली पेंटिंग से उनको पेंट करने के लिए वो चारकोल का यूज करते थे, नेचुरल चीजों को यूज करते थे, ठीक है। आयरन कोर का यूज करते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी, मिनरल्स थे जो वो एज अ कलर यूज करते थे। उसके बाद है हंस की। अब यहाँ पर क्या होता था, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स, ठीक है, ज्यादातर जो स्टोन्स थे वो बने होते थे ऑफ द लाइम स्टोन। जितने भी इस वाले पीरियड में इस पर्टिकुलर जगह पे स्टोन्स थे वो ज्यादातर लाइम स्टोन्स हुआ करते थे। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपके क्लास 6 चैप्टर 2 का इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, एक भी पॉइंट रह नहीं गया है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको सब कुछ एक एक लाइन बता दूं, अच्छी तरह समझा दूं, तो वो मैं समझा चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और मेरा ईमेल आईडी है amat.inspiration8@gmail.com। मुझे मेल कर सकते हैं कि आपको और कोई हेल्प चाहिए मुझसे किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या किसी में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा या फिर अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपकी थोड़ी सी कुछ हेल्प कर दूं, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। प्लीज अगर वीडियो आपको काम की लगे तो प्लीज इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ, ठीक है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो बेसिकली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं बच्चों को सिखाती हूँ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है।
तो एजुकेशनल चैनल है, बहुत काम का है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरे मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।